बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। मालिक सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहे प्रभु जी, किसी के जीवन में कमी ना हो, गमी ना हो। हे मेरे मालिक संत खुशियां मनाते रहें, आनंद में रहें प्रभु जी, और सबको खुशियां ही बांटते रहें। किसी के घर जाएं तो वहां की कमियों को दबा पाएं। अर्थात सबके घर परिवार में व्यवहार एक सा नहीं होता है, पांचों उंगलियां हाथों की बराबर नहीं है। तो हम जिसके भी घर जाएं या संसार के लोग भी जहां भी जाएं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी के घर जाके कमियों को ना उछालें। मान इससे विस्तार नहीं बढ़ पाता है, वही का वही इंसान रह जाता है। और संत प्यारे हैं, दाता दासी तो देखती है कि ये आध्यात्मिकता के खुराक पिए हुए हैं, ये रिवीजन में है निरंकार के हर पल सत्संग सिमरन सेवा भाव से अपने जीवन को लेकर सजा रहे हैं, सवार रहे हैं और चल रहे हैं। मंजिल पे तो पहुंचे हैं, ये मुक्ति का इन्हें समय प्राप्त हुआ है। इस समय ये अब संसार से निर्लेप हैं, कमल की भांति इस माया रूपी कीचड़ में रह रहे हैं, पर इस कीचड़ से ऊपर उठे हुए हैं। तो हम सभी इन प्यारे प्यारे संतों का सत्कार करें, आदर करें दिल से। और ये वास्तव में ही जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घर में आते हैं, तो ये हमारी कमियों को ना देखते हुए और हमें प्यार का वही पाठ पढ़ाते हैं कि किस तरह से हमें अंत सांसों तक प्यार में रहना है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति का जो आज टॉपिक संतों ने दिया है, ये ज्ञान है पूर्ण परमात्मा का। और जब हमें किसी चीज का ज्ञान हो जाता है तो हम उस विषय पर दिल खोल के जी पाते हैं। पूर्ण संती तो हैं जो हर हाल में संसार में खुश रहकर और संसार को ये पैगाम देते हैं कि जो हमारे जीवन में हो रहा है वो बहुत प्यारा, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। मालिक ने हमें चुना है दाता, और हम सभी जिंदगी में प्रभु को न छोड़े, क्योंकि ये जीवन मिला ही हमें प्रभु के लिए है। इस जीवन का सफर जो हम तय कर रहे हैं, वो हर श्वास श्वास प्रभु की याद में ही करें, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला है। ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए। निर्मल मन चाहिए प्रभु को, चतुराइयां चालाकियां नहीं चाहिए। और चलिए ऐसे भी कोई बात नहीं, यदि भीड़ भी लग रही है तो कुछ टाइम तो चलिए प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, कुछ भक्ति का रंग तो चढ़ना शुरू हुआ है। यदि अंतरकरण से हम अभी वास्तव में ही निर्मल नहीं हुए हैं, वास्तव में ही हमने मन को साफ नहीं किया है, हम दूसरों की कमियों को ही देख रहे हैं। घर गए हैं, उनका अच्छा व्यवहार तो हम भूल गए, पर उनकी जो किसी के प्रति हमारी भावना बनी है कि उनके बड़ों ने तो हमारा सत्कार किया पर उनके बच्चों ने ऐसा किया, तो हम कहाँ अभी प्रभु के प्यारे हैं। पूर्ण संत हमारे घर आते हैं, दासी ने स्वयं अपने जीवन में देखा है। उन ऐसा बायका भी कई बार हुआ है कि उन्हें किसी ने धनंकार भी नहीं किया, उनसे कोई प्यार से बोला भी नहीं है, क्योंकि
जैसा जिसका मन होगा वैसे ही तो वो बाहर निकालेगा। किसी के मन में कड़वाहट बढ़ी है, किसी के मन में मिठास भरी है, तो कोई असर नहीं हुआ। दासी जैसे कहती भी थी कि बाबूजी, बोले नहीं 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 नहीं, सब ठीक है, बहुत प्यारा है। और ज्यादा आते संत महात्मा, और ज्यादा आते दाता, और ज्यादा लगन लगाते, रंग चढ़ाते, रंगत में लाते। यही तो सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने कहा कि जो मुझे मिला है वो मैं सबको बांटूं, अपनी शक्ति को पहचान ले सब। हम शरीर की शक्ति पर ध्यान दे रहे हैं, शरीर को सजाने पर ध्यान दे रहे हैं, पर हम जो इस शरीर के अंदर आत्मा है, जिस आत्मा से ही शरीर हमारा चल रहा है, पांच तत्व का पुतला मानव उठ नहीं पाया था। पर ये जब उठा, जब साकार ने हमें समझाया कि तुम आत्मा हो, साकार कौन, जो निरंकार ही बनकर आए, निर्गुण निरंकार, सगुण साकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी। कि अरे तुम भुलेखे में हो, ब्रह्मों में पड़े हो, तुम्हारा दिन प्रतिदिन शरीर का क्या हाल हो रहा है और आगे क्या होगा। पर जिसने अपनी परम शक्ति को पहचान लिया है, वो वास्तव में ही कमजोर नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। सब नश्वर है, सब नश्वर है। हमारे आसपास जो भी है, जो हमें दिख रहा है, सब नश्वर है। बस एक जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, जो ये ज्ञान मिला है, जो ये परमात्मा हाजिर नाजिर हम संग नजर आए हैं, इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में भी और शरीर के बाहर भी यही शेष रहने वाले हैं। यही सत्य सनातन है। मालिक दाता, इनका पल्ला पकड़ लो हे मानव, इन परमपिता परमात्मा का पल्ला पकड़ो और इस परम शक्ति को लेके, सर्वशक्तिमान को लेकर अपने साथ विराजो। यदि हमें बहुत ज्यादा कष्ट कोई दे रहा है, किसी का व्यवहार, और हम उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, पर वो हमारे प्यार को समझ ही नहीं रहा है, और ऐसा दूषित मन उसने हमारे लिए बना लिया है। अच्छा, एक बात देखिए, उस बच्चे से ज्यादा भाग्यहीन कौन होगा कि जिसे परमात्मा ने माता पिता दोनों दिए हैं और स्वस्थ अवस्था में दिए हैं, क्योंकि मन स्वस्थ है उनका, वो परम भक्ति में लगे हुए हैं, और उन्होंने वो भी सारे कार्य किए, वो भी सेवाएं की जो इस भौतिकता के जीवन में जरूरी हैं, सारी जिम्मेदारियां निभाई। पर उन बच्चों से कोई पूछे कि जिनका तुम अनादर कर रहे हो, जिनका तुम सत्कार नहीं कर पा रहे हो, शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम अपनी शक्ति को जाया कर रहे हो, शक्ति का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, जवान हुए हो। और जिसने अपनी जवानी को नहीं संभाला, वो आगे क्या संभाल पाएगा। देखिएगा, किसी ने अपने लेके बचपन से और 60 साल तक, 70 साल तक अपना जीवन संभाल लिया, और बच्चे आज क्या कर रहे हैं, जहां वह 10th या 12th में आए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हम सब जानते हैं, हमें सब आता है, तुम हमें मत समझाओ, तुम हमें ज्ञान मत दो। ये आज कॉमन सी बात सब जगह सुनने को मिल रही है। तो ये आध्यात्मिक शक्ति हमें मजबूत बनाती है, और ऐसे जो मन है वास्तव में ही, जिन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना है, वही घर परिवार में
जीवन भी सुंदर जी रहे हैं। यूँ तो परिवार है, कहते हैं ना बर्तन होंगे तो वो तो आवाज़ करेंगे ही। हुँ, पर बर्तनों को यदि हम सावधानी से इस्तेमाल करेंगे, निकालेंगे, रखेंगे, तो कुछ ही आवाज़ होगी। तो ऐसे ही हम अपने व्यवहार को भी सँभाल दें। हुँ? और जैसे हम घर की डस्ट साफ करते हैं, है ना? ऐसे ही हम अपने मन की भी बुराइयों को त्यागें। बहुत अहंकार है मुझ में अपनी जवानी का। हुँ। और ऐसा ही मन कभी रोता है, कभी बहुत कमी में चला जाता है, कभी बहुत गमी में चला जाता है, कभी बहुत खुशी में चला जाता है। और आध्यात्मिकता का सफ़र है एक सा रहना, समभाव में आ जाना। संतों के लिए दिन और रात का फ़र्क नहीं है, हर पहर उजाला है। अपनी सोच को सुंदर क्यों नहीं बना रहे हैं हम, ये तो सोचें मालिक। संतों के यहाँ ही जन्म लेके, संतों के यहाँ ही सत्संग करते हुए आपने अपना पूरा समय निकाला, पूर्ण रूप से भक्ति में आप रहे। फिर आपने क्या अपना लिया? हुँ, आपने अपने मन को दिशा दूसरी दे दी है। हुँ। अच्छा, आपको समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, आपके पीछे दौड़ा भी जा रहा है, लेकिन और आप आगे बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, क्योंकि आप जवान होने का, अपने युवा होने का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। हुँ। और इतनी तेज़ी से डग बढ़ा रहे हैं। और ऐसा चल रहे हैं आप जीवन में कि जो सामने आएगा हम सबको टक्कर मार सकते हैं। तो ऐसे पशुवत व्यवहार को कब तक कोई सहन करेगा? कब तक कौन आपका साथ देगा? उदासी पूरे दावे के साथ कहती है कि वास्तव में ही जिन्हें सब सुखों की प्राप्ति हो रही है, जिनके मन में संतुष्टि है, जिनके मन में सुकून है, वो चाहे दुनिया में कोई भी हो, कहीं न कहीं पूर्ण रूप से वह परमात्मा से जुड़े हैं, विश्वास से जुड़े हैं परमात्मा की। क्योंकि जो हालत दासी की थी, तन की और धन की, उसकी कभी कमी महसूस ही नहीं हुई। कहते हैं ना, ये आवश्यकताएं पूरी करते हैं, इच्छाओं की इन्होंने गारंटी नहीं ली है। इच्छाएं तो हमारी पल पल बदलती हैं। तो आध्यात्मिक सफर पे चलने वाला बंदा कभी भी इच्छाओं पर नहीं जीता, इच्छाओं पे निर्भर नहीं होता है। सिर्फ इच्छाएं तो हमें गिराती गिराती हैं। इच्छाएं हमसे ऐसा ऐसा कार्य करा लेती हैं, हमें चोर बना देती हैं। लाभ उठाया जो आप चुरा के लाए थे, आप अपनी नजरों में भी गिरे, और जिसके पास आप वह सामान बेचने गए वहां भी गिरे। संत प्रवृत्ति का महात्मा या जीवन महापुरुष जो भी हम कह लें, उसके लिए ऐसे लोग कहते हैं, ऐसी इज्जत को ओढ़े या बिछाएं। आपसे तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, जीवन में किसी से भी कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। ये मन बना है कि कैसा जीवन हमें जीना है। अरे एकांत में भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञान है, यहाँ भी निरंकार देख रहे हैं। मन की सोच को कोई बुरा बना नहीं सकता। उसको पता है कि हर पल निरंकार के कैमरे में कैद हूं मैं।
हम जीवन में देखें अपने कि जहाँ भी हम चल रहे हैं, जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमें यदि कैमरे का आभास हो जाता है तो हम सब सावधान हो जाते हैं। मालिक, दसी एक बार कहीं गई महात्मा जी के साथ, तो बातें कर रहे थे हम दोनों, नॉर्मली ऐसे ही जैसे होती हैं। अब महात्मा जी ने कहा कि देखो इनके ड्राइंग रूम में कैमरा लगा हुआ है। हम नॉर्मल बातें करते-करते सावधान हो गए, जबकि कोई ऐसी बातें नहीं थी कि किसी की बुराई थी, किसी की चुगली थी, किसी का कुछ लेना-देना था। नॉर्मल बातें करते-करते भी हम सावधान हो गए। तो जो ज्ञानवान ब्रह्मज्ञानी हैं, निरंकार में जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे जीवन को कितना सावधान रहना है। किसी को समझाने के लिए हमने बार-बार प्रयत्न किया कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो बच्चा मान ही नहीं रहा है, वो अपना हाथ छुड़ा रहा है। हैं, क्या करेंगे? यहाँ एक लाइन भी बोली जाती है, गुरु बेचारा क्या करे जब शिक्षण में ही खोट। जब सीखने वाला ही तैयार नहीं हो रहा है तो हम विद्या किसको पढ़ा देंगे, किसको समझा देंगे। मालिक, हमें बचपन में कहा गया भगवान राम का नाम उच्चारण करो, भगवान राम का नाम उच्चारण करो, भगवान राम का नाम उच्चारण करो। उन राम को जिह्वा से बोलने का प्रयत्न हम करते, पर दासी का तो जो था ना भाव, उन्हें ढूंढने का ज्यादा था कि ये रात को ही आवाज क्यों आती है मम्मी की कि सोते टाइम भगवान श्री राम का नाम लेना। सुबह को मंदिर की घंटी बजती है, सुबह को सफाइयां होती हैं। ये राम हर पल नहीं रह सकते क्या? ये जिज्ञासा उत्पन्न होती थी वास्तव में ही। और उन राम को ढूंढते 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 एक बहुत प्यारी आदिशक्ति माँ की मूर्ति मेरठ में गोल मंदिर है शास्त्री नगर में, बहुत प्यारी मूर्ति। वहां दासी बचपन से जाती थी, 2-3 साल की एज से वहां पे जाके मालिक आस्था जुड़ गई। अब बस फिर तो राम भी नहीं बोल पाई, कृष्ण भी नहीं बोल पाई, माँ 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 माँ। और उस आदि शक्ति माँ ने मुझे परम ज्योति निरंकार में बैठा दिया, खुद लेकर आई संत निरंकारी मिशन में। और सदगुरु स्वरूप गुरु गद्दी पे मेरठ में माता मोरनी जी विराजमान थी, उनके सुपुर्द कर दिया। और स्वयं यही किस्सा बालाजी पर भी बताया गया कि ले जाओ, दुर्गा इसका कवच बनी हुई है। तो ये जब परम शक्ति हमारे साथ होती है तो हम गिर नहीं सकते हैं। आधा गिलास हमारा भरा हुआ है या खाली है, साथ चलने वाले हमसे एक एक हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम धनवान नहीं हैं, हम पे कोई पेंशन नहीं है, हम पे कोई जमीन जायदाद नहीं है। तो क्या हमें प्रभु समझाना चाह रहे हैं? मेरे ही जीवन को इन्होंने संभाला है, दासी तो ऐसा समझती है। मालिक, सब कुछ करना चाहती थी, शायद सब कुछ कर सकती थी, पर यदि नहीं कर पाई, बार बार चींटी की तरह से पैर फिसलता चला गया। खुदा से यही भी दावे से कहती है कि यदि जमीन जायदाद अपने पैसे से जितनी जोड़ी थी, इतनी शायद ही इतनी थोड़ी इनकम में कोई जोड़ पाता ईमानदारी से। जैसा जीवन पढ़ के बनाना चाहती थी, शायद ही कोई इतनी सी इनकम में बना पाता ईमानदारी से। पर इनकी रजा थी कि किसी बिरले व्यापारी को इन्होंने चुना है कि आजा तू ये व्यापार कर। तो आज अपने जीवन को समझो ना कि इन्होंने मजबूती दी है अंतःकरण में कि वस्तु मेरा है,
मैं बाहें पसारे खड़ा हूँ, मेरी ओर निहार। और जब हम इनकी ओर निहारते हैं तो हजारों हाथ हमारे लिए उठ जाते हैं। नाली में शराबी पड़ा है, उसके पास जाके उसे कोई नहीं उठाएगा, अच्छा इंसान। हाँ, ये कहते हुए जरूर जाएंगे, समझाते हुए अपने जीवन को या कोई साथ में उनसे, कि ऐसा कार्य हमें नहीं करना, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना है। हैं? अपनी खुराक को बढ़ाएं आत्मा की, कि हमें निरंकार चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। थोड़ी सी देर के लिए नहीं, हर पल के लिए ये हमारे साथ रहे। ये आह्वान हमें अपने जीवन में करना है, तन्मयता के साथ परमात्मा से जुड़ना है। जैसे मिश्री जाकर पानी में घुल जाती है, फिर उसको कोई निकाल नहीं पाता है। जैसे आटे में नमक और पानी मिल गया है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया में तुमको मैं कुमति। मेरी बुद्धि बहुत छोटी सी है, मुझे अपने में अगोचर कर लो प्रभु। हे करुणा निधान, हे मेरे माता पिता, हे परम शक्ति, मुझे अपने में मिला लो। मैं कब से तड़फ रही हूं, हे परमानंद। समस्त इंद्रियों को आप संभाल लो मालिक। मुझे और कोई काम भाता नहीं है, और कोई कर्म भाता नहीं है। आपने ही समझाया है कि तू मेरे लिए बना है। दुविधा में जीवन को मत फंसाओ। ये रिश्ते नाते इसी जीवन के हैं, और तुमसे मेरा नाता परमात्मा जन्मों जन्मों का है। हे आत्मो परमात्म, तुम एक मिल हो जाओ, तुम समा जाओ अंतरकरण में, तुम समा जाओ अंतरकरण में। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तू ही निरंकार। मत छोड़ के जाना, मत छोड़ के जाना, पल भर के लिए भी एहसास मत कराना कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। इस शरीर रूपी पिंजरे से जो जीते जी मुक्ति प्रदान करी है मालिक, एक पल के लिए भी इन बंधनों में न बंधो मैं। ये पाप पुण्य से ऊपर जो आपने उठाया है, हे परम शक्ति, रोम रोम में, रोम रोम में आप ही विराजमान रहे। आप ही, आप ही आप ही आप हैं बस जीवन में। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। धन्यकार संतो, धन्य। बोलिए सतगुरु